नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो कल के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने वेब लिंक माइनिंग का एक मेथड डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अपना मेथड है हिट्स। ठीक है, मेनली देखो हिट्स जो मेथड है वो आपका वेब लिंक माइनिंग का सेकंड एल्गोरिथम है। फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हिट्स का फुल फॉर्म क्या है? देखो, हाइपर लिंक इंड्यूस्ड टॉपिक सर्च, यानी इसके अंदर कंप्लीटली जो डेटा रिट्रीविंग होगा, डेटा सर्चिंग होगा सर्च इंजन पे, वो किसके द्वारा होगा? हाइपर लिंक्स के द्वारा होगा। ठीक है, किसने डेवलप किया था इसको? जॉन कैलिनबर्ग। ठीक है, इसने इस एल्गोरिथम को डेवलप किया था। हिट्स इज सर्च क्वेरी डिपेंडेंट। ये जो सर्चिंग करती है ये कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है? क्वेरी पे डिपेंडेंट। जो यूजर क्वेरी होती है उस क्वेरी पे कंप्लीटली डिपेंड करती है ना। इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा कोई मेथड वर्क नहीं करता, प्योरली ये क्वेरी डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द यूजर इश्यूज इस सर्च क्वेरी, जब यूजर कोई एक क्वेरी पुट करता है, कोई सर्च क्वेरी जो है वो पुट की जाती है, हिट्स फर्स्ट एक्सपेंड द लिस्ट ऑफ रिलेवेंट पेजेस रिटर्न बाय ए सर्च इंजन। तो सबसे पहले देखो हिट्स एल्गोरिथम क्या करती है, जो क्वेरी हम देते हैं, जैसे मान लो सर्च इंजन, मान लो गूगल के अंदर आपने लिखा, गूगल जो सर्च इंजन है उसमें आपने लिखा, ठीक है, सर्च, ठीक है, इसमें आपने लिख दिया वेब माइनिंग, WM मान लो आपने लिखा सर्च करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये आपकी क्वेरी है, वेब माइनिंग, आपने दो वर्ड मान लो कंप्लीटली लिखे, ये आपकी क्वेरी है। तो क्वेरी के बाद मेनली ये क्या करने वाला है? फर्स्ट एक्सपेंड्स द लिस्ट ऑफ रिलेवेंट पेजेस रिटर्न बाय ए सर्च इंजन। अब गूगल जो इससे रिलेटेड पेजेस सर्च करके लाएगा, ठीक है, जितना भी इससे रिलेटेड मटेरियल है उन पेजेस को गूगल सर्च करके लाएगा। सबसे पहले उन पेजेस को एक्सपेंड किया जाता है, देन प्रोड्यूस टू रैंकिंग्स ऑफ द एक्सपेंडेड सेट ऑफ पेजेस। पेजेस आने के बाद उस टाइम उनको रैंकिंग असाइन की जाती है। ठीक है, अथॉरिटी रैंकिंग एंड हब रैंकिंग। ठीक है, तो ये दो टाइप की रैंकिंग असाइन की जाती है हिट्स एल्गोरिथम के द्वारा, अथॉरिटी रैंकिंग और हब रैंकिंग। अथॉरिटी क्या होती है, हब क्या होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। uses hubs and authorities to define a recursive relationship between web pages। रिकर्सिव रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि देखो जो हब्स होंगे, ठीक है, जो हमारे हब्स होंगे और जो अथॉरिटीज होंगे, तो दोनों एक्चुअली एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। दोनों की कैलकुलेशन जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक हब किसी अथॉरिटी को पॉइंट आउट कर रहा है, इट मीन्स सबसे पहले हमें जो पॉइंट आउट कर रहा है हब, उसकी जो रैंकिंग है उसके बेस पे हमें अथॉरिटी की रैंकिंग इंक्रीज करनी है। ठीक है, और अगर हमारे पास अथॉरिटी की रैंकिंग है तो उसके अकॉर्डिंग हम हब्स की रैंकिंग जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये एक रिकर्सिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। हिट्स एल्गोरिथम, हिट्स डिपेंड ऑन क्वेरी वर्ड। ठीक है, प्योरली जो हम सर्चिंग के लिए क्वेरी लिखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्टली हिट्स इन्वोक्स ए ट्रेडिशनल सर्च।
सबसे पहले हिट्स की कंडीशन में क्या होता है, डायरेक्टली ट्रेडिशनल सर्च होता है। ट्रेडिशनल मतलब जो एक पेजेस को सर्च करने का पुराना तरीका है। गूगल अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग पेजेस को मैच करेगा और सारा का सारा पेजेस जो है, सारे के सारे पेजेस लोड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल सर्च होगी, तब तक हिट्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये कौन कर रहा है, ये सर्च इंजन कर रहा है। ठीक है, टू गेट ए सेट ऑफ पेजेस रिलेटेड टू द क्वेरी, क्वेरी से रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं, सेट ऑफ पेजेस हैं, उनको वहां पे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। एंड देन एक्सपेंड्स द सेट ऑफ हाइपरलिंक्स पॉइंट्स टू देम और पॉइंटेड बाय देम। अब देखो, मान लो आपने जो सर्च किया, ठीक है, आपने गूगल को सर्चिंग के लिए दिया वेब माइनिंग, और वेब माइनिंग से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे पेजेस गूगल के पास आ गए। ठीक है, गूगल ने सर्च करके सारे के सारे पेज जो है वो आपके सामने लोड कर दिए। अब यहाँ पे हाइपरलिंक के बेस पे रैंकिंग की जाएगी। कैसे की जाएगी, अब मान लो यहाँ पे टोटल अपने मान के चलते हैं कि हमारे पास सर्च करने पे 50 पेजेस गूगल ने हमें प्रोवाइड करवाए, है ना। हम एक बार कम डेटा लेते हैं, फिर वरना ये ले लेते हैं 16 टोटल पेजेस मान लो गूगल ने हमें प्रोवाइड करवाए जो कि वेब लिंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, पेजेस आ गए। अब हिट्स एल्गोरिथम मेनली रैंकिंग डिसाइड करेगी। कैसे, अब ये देखेगी कि इसके अंदर जो हमारे 16 पेजेस आए, इसमें कितने पेजेस एक दूसरे से वाया हाइपरलिंक कनेक्टेड है। जैसे मान लो ये वाला पेज है, ये वाला पेज इसको लिंक कर रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है और इसको पॉइंट आउट कर रहा है। इट मीन्स इस पेज के पास कितने हाइपरलिंक्स हैं, 3 हाइपरलिंक्स हैं। ठीक है, फर्दर ये वाला पेज जो है वो इन दोनों को मान लो पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास 2 हाइपरलिंक अवेलेबल है। ठीक है, ये वाला जो है वो इसको प्रोवाइड हाइपरलिंक प्रोवाइड करवा रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, है ना। तो ये हाइपरलिंक्स जब पेजेस हमारे पास आ जाएंगे तब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, ओनली रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के ही हाइपरलिंक जो है वो चेक किए जाते हैं। यहाँ पे इररिलेटेड डॉक्यूमेंट की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि सर्चिंग जब परफॉर्म की गई तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें फिर जो हाइपरलिंक्स हैं उनको हम एक्सपेंड कर रहे हैं मेनली। ठीक है, तो ये इस टाइप से थोड़ी सी डिफरेंट है प्रीवियस मेथड से। आफ्टर दैट हिट्स ट्राइज टू फाइंड द टॉप हब्स एंड अथॉरिटीज। इसके बाद ये जो हाइपरलिंक्स आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है, ये टोटल हाइपरलिंक्स आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे टॉप हब्स और टॉप अथॉरिटीज को फाइंड किया जाएगा। हब्स और अथॉरिटीज आपको पता ही है क्या होते हैं, जो मैक्सिमम आउटलिंक्स प्रोवाइड करवाता हो वो हब, और जो मैक्सिमम इन लिंक्स प्रोवाइड करवाता हो वो अथॉरिटी। ठीक है, तो इन दोनों को मेनली यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये दोनों कब आइडेंटिफाई होंगे, जब हम सारे के सारे हाइपरलिंक्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सारे के सारे हाइपरलिंक आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर टॉप लेवल के आपके अथॉरिटीज और हब्स कौन कौन है। बाय इटरेटिव कैलकुलेशंस ऑल ऑफ प्रोसेसिंग आर डन ऑनलाइन। ठीक है, सारी के सारी ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है। जैसे मान लो ये एक क्राइटेरिया दिया गया, R is a root set that returns by the query, S is base set to cover all linked pages। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे पेजेस प्रोवाइड करवाए गए, है ना, ये सब के सब पेजेस हैं,
सबके सब पेजेस सर्च किए गए किसी क्वेरी से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें से मेनली कोई तो ऐसा पेज होगा जो उससे 90% या 95% रिलेट करता हो, है ना, जो टॉपिक आपने सर्च किए। और कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो 2 to 5% या 10% तक ही मैच करते होंगे। ठीक है, तो मेनली जो सर्चिंग की जाती है, जो पेजेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसमें से हम रूट पेज किसको मानते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा रिलेट करता हो। ठीक है, या फिर जो पेज ज्यादा से ज्यादा अदर रिलेटेड पेजेस को लिंक करता हो। ठीक है, वो पेज मेनली एज ए रूट कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये एक सर्किल बनाया गया है, इसके अंदर मेनली टोटल 3 नोड्स हैं जिनको मेनली रूट नोड का यहाँ पे दिया गया है, टैग दिया गया है। तो रूट नोड क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज्यादा मैच करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो बाकी रिलेटेड पेजेस है उनको कनेक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं, यानी हाइपरलिंक्स जो है वो उनके पास अवेलेबल है, जहां से आप दूसरे पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हेड्स एल्गोरिथम कंटिन्यू। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट, लेट द अथॉरिटी स्कोर ऑफ द पेज आई, यानी इनमें से कोई एक पेज जिसके हम अथॉरिटी स्कोर यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो कि मान लो ए ऑफ पी ऑफ आई है। आई आपका वो पेज है जिसकी हम अथॉरिटी यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, एंड द हब स्कोर ऑफ पेज आई इज एच पी। ठीक है, तो जो आपका नोड होगा, यानी जो आपका पेज होगा, तो पेज के कई आउट गोइंग लिंक्स होंगे, यहाँ पे कुछ इनकमिंग्स भी होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि केवल आउट गोइंग ही हो। ठीक है, मान लो ये बहुत सारे हाइपरलिंक्स हैं जो यहाँ पे दूसरे पेजेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए ऑफ पी, मान लो ये आपका नोड आई है जिसको आप चेक कर रहे हो। ठीक है, ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? अथॉरिटी स्कोर कितना होगा? यहाँ पे 2 इनकमिंग एजेस, सो अथॉरिटी स्कोर इज 2 एंड आपका हब स्कोर कितना होगा? चलो हब स्कोर हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे आउटगोइंग एजेस कितनी है? यहाँ पे आउटगोइंग एजेस है 4, सो आवर हब स्कोर इज 4। ठीक है, तो ये मेनली इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। इसके अंदर ऐसे जितने भी पेज सर्च करके लाया जाएंगे, सर्च इंजन जितने भी पेजेस एक्सट्रैक्ट करके लाएगा, उन सभी पेजेस के अपने अथॉरिटी स्कोर और हब स्कोर दोनों कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक पेज का। द म्यूचुअल reinforcement relationship of the two scores is represented as follows, है ना, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समेशन, क्योंकि हम जितने भी हैं सभी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 पेजेस हैं, तो 4 पेजेस जो 4 के 4 पेजेस हैं, तो उनकी जो रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्कोर जितना होता है उसके लिए हम समेशन यूज करते हैं। द इम्प्लीकेशन Q2P, है ना, इज द देयर
is that there is a point P from that Q hyperlink, है ना। एक पेज P है और एक पेज Q है। तो मेनली यहाँ पे इस रिलेशन का मीनिंग क्या है, देखो, ए पॉइंट P फ्रॉम द Q हाइपरलिंक, ठीक है। Q नाम का जो पेज है या पेज पे जो हाइपरलिंक है उसका नाम Q है और वो दूसरे पेज P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या पॉइंट कर रहा है। P का मतलब यहाँ पे पॉइंट लिया गया, ठीक है। तो ये दूसरे पेज को पॉइंट कर रहा है। आफ्टर सेवरल इटरेटिव कैलकुलेशंस until the result coverage, the find out of Hits algorithm is a set of weights with large hub P pages and have greater weight authority page। देखो, जब बार इटरेटिव हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो प्रत्येक पेज के लिए हम अथॉरिटी और उसका वेट, अथॉरिटी और हब्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसी प्रकार धीरे धीरे जो है वेट और अथॉरिटी की जो कैलकुलेशंस है वो एक्चुअली इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हम किसी पेज के लिए एक पेज, मान लो यहाँ पे दूसरा पेज है, ठीक है। अब इस पेज की मेनली जो अपने कह सकते हैं कि जो पेज रैंकिंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, आगे ये जिससे कनेक्टेड है, ये भी तो आगे किसी से कनेक्टेड होगा, इसके पास भी तो कुछ हाइपरलिंक्स होंगे, है ना। तो इसकी पेज रैंकिंग मेनली किस पे डिपेंड करेगी, इन पेजेस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि ये इनको पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसकी कैलकुलेट करने के लिए पहले इसकी कैलकुलेट करो और इसकी कैलकुलेट करने के लिए पहले इनकी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर जो लिंक्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं और हिट्स और अथॉरिटी जो है उनका वेट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। अब यहाँ पे केवल अगर कैलकुलेट करें तो हम एक ही पेज था तो इसकी हम चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे फिर देखेंगे तो ये 3 पेजेस और हैं, इनकी कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेट A be the adjacency matrix of the root set R and denote the authority weight vector by A and the hub weight vector by the H, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडजेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स में भी आपको सबको बनाना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं एक बार एडजेंसी मैट्रिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे कुछ नोड है E, B, C, D, ये 4 नोड्स, ठीक है। यहाँ पे मान लो इस टाइप के कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है। इस ग्राफ का हम एडजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो एडजेंसी मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, जितने भी आपके नोड्स हैं यहाँ पे इनको वैसे एज ए पेज कंसिडर करते हैं, बट जब ग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं तो इनको नोड बोलते हैं। तो पेज कह दो या नोड कह दो, ठीक है। उनको हम राइट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, ए बी और सी एंड डी। अब हम एडजेंसी मैट्रिक्स यहाँ पे देखो बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ए से आउटगोइंग एजेज किस किस पे है, बी पे है और सी पे है। सो हम बी पे और सी पे वैल्यू 1 पुट करते हैं और बाकी पे वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर बी का चेक करें तो ओनली सी पे है, तो सी पे आप वैल्यू 1 पुट करोगे और बाकी पे 0 पुट करोगे, ठीक है। तो ये एडजेंसी मैट्रिक्स है। इसके अंदर एडजेंसी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सी की आउटगोइंग डी पे है,
सी के आउटगोइंग डी पे है, बाकी सब पे 0 है, ठीक है। और डी के आउटगोइंग ओनली बी पे है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मेनली हो सकता है, ठीक है। और एडजेंसी मैट्रिक्स अपने इस प्रकार से डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे देखो एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर क्या फैक्टर शो किए गए। एक तो हम एडजेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे किसके लिए, अथॉरिटी के लिए, और एक हम एडजेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे किसके लिए, हब्स के लिए, ठीक है। तो अथॉरिटी A1 A2 इट मीन्स ये A1 A2 ये क्या है, आपके पेजेस की अथॉरिटीज है जिनको हम पुट करेंगे, ठीक है। और H1 H2 ये आपके पेजेस के हब्स है, हब स्कोर है, तो इनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ओके, ठीक है। द कंप्यूटेशन ऑफ अथॉरिटी स्कोर्स एंड हब स्कोर्स, दोनों स्कोर्स को हम कंप्यूट करेंगे, इज बेसिकली द सेम एज द कंप्यूटेशन ऑफ द पेज रैंक स्कोर यूजिंग इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड से हम पेज रैंकिंग हमने जैसे कैलकुलेट किया था, कुछ वैसा ही है यहाँ पे अथॉरिटीज को और स्कोर्स को, हब स्कोर को चेक करना, कैलकुलेट करना। इफ वी यूज AK and HK to denote authority and hub scores at kth iteration, the iterative processes for generating the final solution। iterations का मतलब देखो, एक तो हम सिंगल पेज के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक हम मल्टीपल पेजेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। जब मल्टीपल पेजेस के लिए करते हैं तो वहां पे हमें इटरेशंस बनानी पड़ती है ना, वहां पे हमें लूप चलाना पड़ता है सभी की कैलकुलेट करने के लिए, उसी को हम इटरेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अथॉरिटी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और हब्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये देखो हमारा एग्जाम्पल है ना, इसको डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे देखो ABCD 4 पेजेस लिए गए, और चारों पेजेस के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अथॉरिटी के लिए टेबल बनाता हूँ। तो अथॉरिटी कौन सी होती है, अथॉरिटी इनकमिंग को मेनली रिस्पॉन्ड करती है ना, इनकमिंग एजेस को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि A से इनकमिंग किस किस पे जा रही है। तो A यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो आपको A B C और D, ठीक है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं A से, तो A से यहाँ देखो B पे जा रही है, C पे जा रही है और D पे जा रही है। तो B पे जा रही है, C पे जा रही है और D पे जा रही है, ठीक है। A पे नहीं है, A पे 0 है। इसी प्रकार अगर हम B पे चेक करें तो B से देखो कहाँ पे जा रही है, B से ओनली C पे जा रही है, तो ओनली C पे 1 रखा गया। और फिर अपने बात करें अगर C की, तो C से कहाँ पे जा रही है, C से A पे जा रही है ओनली, तो C से A पे बाकी 0 आ जाएंगे। एंड फाइनली हम बात करते हैं D की, तो D से केवल C पे जा रही है, ओके, D से ओनली C पे जा रही है, ठीक है। तो अब इसको हम चेक करते हैं, मैट्रिक्स को हम करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, रो को हम कॉलम बनाते हैं, कॉलम को हम रो बनाते हैं। ट्रांसपोज क्यों करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है, हमें यूज करना है अथॉरिटी के टेबल को ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज करके जो हमारा फैक्टर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना, जो भी kth इटरेशन का स्कोर होगा, है ना। जैसे 5th इटरेशन का होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स अथॉरिटी 4th, 0 से काउंट करते हैं इसलिए यहाँ पे 4th आ जाएगा 5th इटरेशन के अंदर, इसलिए K-1 करते हैं। तो ये ट्रांसपोज हमें निकालना है यहाँ पे कंपल्सरी। तो ट्रांसपोज में देखो कॉलम को हम मेनली रो और रो को कॉलम बनाते हैं। पहला ये आपको जो दिख रहा है 0 1 1 1, ये आपको यहाँ दिखेगा,
फर्स्ट रो को मैंने कॉलम बना दिया, इसी प्रकार सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम और फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना है और एडजेंसी मैट्रिक्स को मेनली ट्रांसपोज करना है। ठीक है, अब इनिशियल हमें अथॉरिटी और हब्स वैल्यू जो है वो एक्चुअली हमें इनिशियल वैल्यूज दी भी मिलेंगी क्वेश्चन के अंदर। जब हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा तो इनिशियल वैल्यूज हमें दी भी मिलेगी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू मेनली हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रत्येक दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू जो है वो हब की भी दी गई है और अथॉरिटी की भी दी गई है। तो फिलहाल हमने अथॉरिटी को कैलकुलेट किया है, तो हम अथॉरिटी वाले हब वैल्यू को यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं देखो, वी कंप्यूट द अथॉरिटी वेट वेक्टर बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो वेक्टर हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रांसपोज जो टेबल है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, हब की टेबल के साथ। हब का जो इनिशियल फैक्टर है, क्योंकि मेनली पॉइंट आउट तो हब ही कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पे हमने ए से आउटगोइंग लिया, ए बी सी और डी पे है ना, 1 1 किया है, तो यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाला तो ए ही था ना, तो हब तो ए ही है। ठीक है, फिर हमने बी से लिया तो बी यहाँ पे हब है, सी यहाँ पे अथॉरिटी है, डी यहाँ पे हब है, सी यहाँ पे अथॉरिटी है, यानी जहां से आउटगोइंग हो रही है वो हब, जहां से इनकमिंग हो रही है वो अथॉरिटी। तो यहाँ पे हम अथॉरिटी की जो ट्रांसपोज टेबल है उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं हब्स की इनिशियल वैल्यूज के साथ, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों टेबल्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, है ना। मल्टीप्लाई आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आता होगा, है ना, सबको आता है। तो यहाँ पे मेनली हमारा एच का स्कोर जो है वो हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी अथॉरिटी की टेबल थी, ये वाली टेबल हम कैलकुलेट यूज करेंगे, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो हमारा वेक्टर आया इसको, ए को, तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये किसका स्कोर आया है, हब्स का स्कोर आया, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आपको अथॉरिटीज का स्कोर चेक करना हो तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप हब्स का निकालोगे और यहाँ पे जो जैसे ए के यहाँ पे आपने देखा था किस किस पे जा रही है, यहाँ पे आप मैट्रिक्स बनाओगे ए पे किस से आ रही है, तो इसको अगर आप देखोगे तो केवल ए पे सी से आ रही है, तो केवल सी की वैल्यू 1 होगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से हम दूसरी मैट्रिक्स को भी मेनली जनरेट कर सकते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज निकाल के हम फाइनली उसका फिर वेक्टर निकालेंगे और वेक्टर निकाल के ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। स्टेप्स ध्यान रखना, सबसे पहले नंबर 1 एडजेंसी मैट्रिक्स बनाओ, नंबर 2 क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, नंबर 3 क्या निकालना है, वेट वेक्टर निकालना है। ठीक है, और फिर नंबर 4 हमें फाइनल वेट कैलकुलेट करना है, फाइनल स्कोर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फाइनल स्कोर के अंदर 4 जो है वो मेनली किस किस का मल्टीप्लीकेशन है, 1 इंटू थर्ड स्टेप का, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। और मेनली 3 क्या है, 3 जो है वो है आपका टू मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, ये तो दी हुई मिलेगी, इसलिए मैंने इसको स्टेप्स में काउंट नहीं किया है ना, ये आपको ऑलरेडी दी हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये मेनली हिट्स एल्गोरिथम का
कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ पे इस एग्जांपल को हम आगे एक्सपेंड करते हैं। तो हब वेट देखो यहाँ पे ये हमारे पास वेट्स आ गए 3111, ठीक है। तो इन वेट्स को हम कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी हमारा पेज होगा उस पेज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेज ए का 3 आया, पेज बी का 1 आया, पेज सी का 1 आया एंड पेज डी का 1 आया। अब अगर आप नेक्स्ट इटरेशन जब कैलकुलेट करोगे तो इस वैल्यू को एच की जगह पे क्या यूज करोगे, एच की जगह पे आप ये वाली वैल्यू यूज करोगे, ठीक है। अब एच की जगह आप इनिशियल वैल्यू यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना। एच की जगह आपकी नई वैल्यू आ गई है, ये वाली वैल्यू आप आगे के इटरेशन में यूज करोगे, ठीक है। यानी अब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी उसके साथ आप इस टेबल को मल्टीप्लाई करोगे। अथॉरिटी वेट जो है वो हमारे ये वाले हैं, है ना। ए इक्वल टू जो आया वो अथॉरिटी वेट है, एच इक्वल टू जो है वो आपका हब्स वेट है। तो अथॉरिटी वेट 1131 है। तो ये देखो पेज ए का 1, बी का 1, सी का 3 और डी का 1, है ना। सिंपली कैलकुलेशन है। इसको आप चाहो तो डायग्राम से मैच भी कर सकते हो। ए की यहाँ पे देखो, ए की टोटल आउटगोइंग कितनी है, ए की टोटल आउटगोइंग देखो 1 2 एंड 3, इसलिए हब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3। ये लो हब की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, हब का स्कोर 3 आ गया। ए की इनकमिंग कितनी है, ए की इनकमिंग केवल एक है, ओनली 1। सो ए की अथॉरिटी वैल्यू हमारे पास 1 आई है, ठीक है। बी की वैल्यू देखो, बी में अगर चेक करें 1 अथॉरिटी और 1 हब है। ओके देखते हैं, 1 अथॉरिटी है और 1 ही हब है, ठीक है, सही है, ठीक है। अब अगर बी सी की चेक करें तो सी की देखो यहाँ पे 3 इनकमिंग है, इसलिए 3 अथॉरिटी है और 1 जो है वो हब है। 3 अथॉरिटी है और 1 हब है हमारा, ठीक है। और फाइनली हम डी की चेक करें, 1 अथॉरिटी है 1 हब है। तो ये 1 अथॉरिटी है और ये 1 है हब है। तो सिंपली आप किसी भी ग्राफ जो दिया गया होगा, आपको ग्राफ दिया जाएगा और उसकी हिट्स एल्गोरिथम के द्वारा आपको अथॉरिटी और हब्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वैल्यू आपकी ए की और एच की दोनों की इनिशियल वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी, ठीक है। तो मे बी आप लोग इसको कर सकते हो इजीली, है ना। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।